बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। आज आपकी खिदमत में मैं 3 चीज़ें लेके आया हूँ। एक मरियम, दूसरा जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, और तीसरा जो है वो केपी और पंजाब के इलेक्शंस। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, मरियम की ख्वाहिशें। मरियम की ख्वाहिशें कुछ इस तरह की हैं। अनोखी लाडली खेलने को चांद मांग रही हैं। मसाल ये है कि मरियम ये चाहती है कि जिस तरह नवाज शरीफ को करप्शन के केसेस में नाअहल किया गया था ताहयात, उसी तरह इमरान खान को भी नाअहल किया जाए और 11 फील्ड मरियम को दी जाए और नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाया जाए और लाकर इलेक्शन लड़वाया जाए, जो कि बिल्कुल ही किसी एंगल से पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो मुक्तदर हलके हैं उनमें भी नफरत पाई जाती है नवाज शरीफ के खिलाफ, और अवाम में तो नफरत उसके साथ भरपूर है। लेकिन मरियम बजिद है कि मेरे वालिद को पाकिस्तान लाया जाए, उसको इलेक्शन लड़वाया जाए, और जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल किया था उसी तरह इमरान खान को भी नाअहल किया जाए और उसको इलेक्शन से बाहर किया जाए, जो कि ये इमरान खान के साथ किसी किस्म का ये मुकाबला तो कर नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की तारीख में सबसे मकबूल लीडर जो है वो इस टाइम इमरान खान है। ये सारे जो एस्टेब्लिशमेंट के हलके हैं और जो पीडीएम के हलके हैं वो इस टाइम खौफजदा हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे, क्योंकि अगर इमरान खान आ गया तो वो एहतसाब करेगा, वो जो गड़े हुए मुर्दे हैं उनको भी उखेड़ेगा, और ये बड़े नामवर शख्स जो पाकिस्तान के रहे हैं उनके नाम भी आएंगे और बहुत से लोग बदनाम होंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान किसी भी सूरत में पाकिस्तान वापस ना आए। अगर वो पाकिस्तान से उसको बाहर निकालना भी पड़ गया तो ये लोग कोई कसर जो है ना वो पीछे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मरियम चाहती है, बहुत से लोगों ने मरियम से ये वादा किया था कि हम इसकी पार्टी तक को बैन करेंगे और इमरान खान को सियासत से नॉकआउट करेंगे, लेकिन अवाम ने ऐसा उसके साथ सपोर्ट दी, ऐसा इमरान खान को मकबूल किया, जो आज से 10 महीने पहले 11 महीने पहले जो खुद अपनी मौत आप मरने जा रहा था, उसको उठाकर जो पाकिस्तान की तारीख के जो मकबूल तरीन लीडर्स हैं उनमें सरे फहरिस्त जो है वो इमरान खान को लाके खड़ा कर दिया। इनके जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था पाकिस्तान के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट पड़ गया इनके गले। अब ये लोग कह रहे हैं कि इससे कैसे जान छुड़वाएं, लेकिन अब जान छुड़वा नहीं पा रहे। तरह तरह के रोजाना उसके ऊपर ये केसेस करते हैं और इमरान खान सुरखरू होकर हमारी जो अदलियां हैं जो इंसाफ पसंद हैं वो इमरान खान को इंसाफ दे रही हैं, और जो लोग इंसाफ को पसंद नहीं करते, जो एहतसाब को पसंद नहीं करते, उनके खिलाफ ये फैसले हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो तरह तरह के गलत गलीज अल्फाज जो इमरानडू कर जो अदलिया के जो जजेस हैं उनके खिलाफ गलत गलत जो ट्रेंड चलते हैं, और ये सारा कुछ डिक्टेट होता है ड्राइवेंट से, जो हमारी करप्शन की कोइन है वो वहाँ से शुरू होता है, जिसकी पाकिस्तान तो क्या इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, ये वहाँ से सारा कुछ ऑपरेट होता है। उसके बाद आ जाएं अमजद शुएब साहब के बाद जो उनकी गिरफ्तारी है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि वो गिरफ्तारी जो सिर्फ ये करने के लिए अवाम के ऊपर या उन लोगों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है कि अगर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब की गिरफ्तारी हो सकती है तो हर किसी की हो सकती है, सिर्फ ये दिलों में खौफ बिठाने के लिए कि आप लोग बाज आ जाएं। हम अगर अपने बंदे को गिरफ्तार कर सकते हैं तो आप लोगों को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये सिर्फ खौफ की फिजा बिठाई जा रही है दिलों में, पाकिस्तान की अवाम में, कि हम अगर अमजद शुएब एक 70 साल बुजुर्ग उसके ऊपर केस कर सकते हैं, उसको गद्दार नामजद कर सकते हैं। यहाँ पे तो नामजद ही होते हैं, जो गद्दार हैं वो नामजद होते हैं कि फलां को नामजद कर दो, फलां को नामजद कर दो, ये गद्दार है, इसने। हालांकि जो इमरान रियाज की शो में जो उन्होंने बात की थी बस वो एक सजेशन थे कि अगर ये ना करते तो वो कर लेते। जैसे कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक शुरू की थी, उन्होंने कहा कि अगर ये ना करते तो कुछ और कर लेते।
को प्रेशर बिल्ड करना है ना, तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की जो पॉलिसी थी वो गलत थी। उसके ऊपर उठाकर उनको एफआईआर कर दी, उनको जेल कर दिया। आज उनकी जो है ना वो रिहाई हो चुकी है। तो झूठा मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया था और उनको जो है वो जेल कर दी। एक 70 साल बुजुर्ग के ऊपर इनको तरस नहीं आया। अब आ जाए आप केपी और पंजाब के इलेक्शन की तरफ। एक आखिरी पॉइंट है जो मैं आपके खिदमत में अर्ज करने चला हूँ। सदर ने दिया केपी और पंजाब के इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी। केपी का जो गवर्नर था उसने साइन कर दिए हुए थे समरी पे कि जो असम्बलीज हैं वो डिसॉल्व होनी है। जो पंजाब का जो मरियम का जो पिट्ठू था, जो पालतू था गवर्नर, उसने साइन नहीं किए थे जो समरी थी पंजाब की असम्बलीज डिसॉल्व करने की। लिहाजा अगर किसी असम्बली पे अगर सिग्नेचर ना हुए हों तो वो सदर हक रखता है कि वो अपनी तरफ से डेट दे सकता है। कानून ये केस गया अदालत के पास। अदालत ने कहा कि ये केस जो है वो सुनवाई के काबिल है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जो सदर हैं उनके साथ मिलकर डिसाइड कर लें पंजाब के इलेक्शंस। केपी के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देगा उसकी डेट। और अब ये जो पीडीएम भागती फिर रही थी इलेक्शन से, अदलिया ने और इमरान खान ने मिलकर, जो हार्डर ग्राउंड होती है, हार्डर ग्राउंड के ऊपर एक ब्रिंजियां लगी होती हैं छोटी छोटी, उसके ऊपर लिटा कर पीडीएम को घसीट के लेके आए हैं इलेक्शंस के अंदर। अब इनको पता चलेगा कि इमरान खान की मकबूलियत, वो हरिपुर में जो इलेक्शन हुआ था तकरीबन 50 से 60 हज़ार की लीड दी या इमरान खान ने, इमरान खान की पार्टी ने, इमरान खान के वर्कर ने। ये है मकबूलियत इमरान खान की। इससे भाग रहे हैं ये लोग और ये मजबूर हैं इमरान खान को निकालने के लिए, लेकिन ये निकाल नहीं सकेंगे। और अब जो है वो डिसाइड होगा पंजाब में और केपी में इलेक्शंस कब होने हैं, और ये डेफिनेटली 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शंस होने हैं। ये सबको पता है, अब इलेक्शन होकर रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।